बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ जो है वो वीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे कि वीज़े कितने किस्म के होते हैं और ये कैसे हासिल किए जाते हैं। तो ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो मेरा विज़िट वीज़े के बारे में रहेगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये वीज़े जो हैं वो कितने किस्म के होते हैं। ये वीज़े 5 किस्म के होते हैं। पहला जो है वो अप्लाइमेंट वीज़ा बोल सकते हैं आप। दूसरे नंबर पे 6 महीने का विज़िट वीज़ा होता है, 3 महीने का विज़िट वीज़ा होता है, 1 महीने का विज़िट वीज़ा होता है और 5वें नंबर पे जो होता है वो होता है आज़ाद वीज़ा। तो आज़ाद वीज़ा जो होता है ये बेसिकली होता तो इल्लीगल है, लेकिन इसमें आप जो है अपने बॉस खुद होते हैं। आप काम करें ना करें आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैटर ये करता है कि आप बाहर किस मकसद से आ रहे हैं, आपके पास स्किल क्या है, आपके पास हुनर क्या है, आप क्या कर सकते हैं। मतलब कि आप इलेक्ट्रिशियन हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, प्लम्बर का जानते हैं, या कारपेंटर का जानते हैं, या मैसन का जानते हैं, या स्टील फिक्सर हैं, या पेंटर हैं, वो पेंट करने वाले जो होते हैं, या फिर ड्राइवर हैं। तो आप किस मकसद से आना चाहते हैं। तो वीज़ा जो हासिल करने के ये 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि अगर आप में कोई स्किल है, मतलब जो मैंने आपको बताए हैं, ये इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, स्टील फिक्सर या पेंटर वगैरह, तो आप जो हमारे जो मुल्क में हैं उनके अंदर जो कंपनीज़ एजेंसीज़ हैं, तो वहाँ पे जो कंपनियां हैं वो अपने वीज़े भेजती हैं कि हमें लेबर चाहिए, इतनी लेबर चाहिए। तो आप उन एजेंसीज़ में रब्ता करके आराम से आसानी से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आप अपनी CV वहाँ पे जाके जमा करवाएं और अपना रब्ता नंबर दें तो आपको जल्द ही कॉल आ जाती है। किसी को 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन जॉब मिल जाती है एजेंसीज़ से रब्ता करने से। आपने अपनी CV जमा करवानी होती है वहाँ पे और स्किल बताना होता है कि मैं स्किल ये काम कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपका कोई बाहर, जैसे ये दुबई है, दुबई में अगर आपका कोई भाई है, दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, तो आप उसको बोल के वीज़ा निकलवा सकते हैं। वो अपनी कंपनी में या किसी कंपनी में रब्ता करके आपका वीज़ा निकलवा सकता है। तो दूसरा तरीका ये होता है। उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा जो सवाल लोगों के दिलों में आता है, बल्कि हर एक के आता है कि अगर मैं बाहर जाता हूँ, विज़िट वीज़ा पे जाता हूँ, मेरे जो ख्याल से जो है, मेरा जो ओपिनियन है, अपना जो ज़ाती राय है कि अगर आपने विज़िट पे आना है तो 3 महीने के विज़िट पे आएँ, ना तो 1 महीने वाले विज़िट पे आएँ और ना ही 6 महीने के विज़िट पे आएँ। क्योंकि जो 1 महीने वाला होता है इसमें ये बहुत कम होता है और 6 महीने वाला जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि 10-15 दिन तो वैसे ही रहने और समझने और रास्ते का जो है वो पता नहीं चलता, तो नई जगह होती है। इसलिए मैं 3 महीने को रेफ़र करता हूँ कि आप 3 महीने के लिए आएँ और अपनी मर्ज़ी से काम को देखें, ढूंढें, समझें, तो फिर जो है आप वीज़ा हासिल करें। और दूसरे नंबर पे ये सवाल आता है, अगर हम बाहर चले जाते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं, तो दुबई में आ जाते हैं, तो हम रहेंगे कैसे, कहाँ रहेंगे। तो इसका भी तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है, भाई, दोस्त वगैरह है, तो आप उसके साथ रह सकते हैं या फिर वो आपकी अकोमोडेशन का इंतज़ाम कर सकता है, बंदोबस्त कर सकता है। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त वगैरह नहीं है तो फिर भी घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब हम घर से निकलते हैं ना तो अल्लाह ताला रास्ते खुद बहुत ही बनाता भी है, पैदा भी करता है और वसीले भी बनाता है। तो जब आप आएंगे बाहर तो सबसे पहले तो ये आपने जो सिटी है वो डिसाइड करनी है कौन सी सिटी में जाना है। तो दुबई की जो रिहाइश है, अकोमोडेशन है, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। और बाकी जो रियासतें हैं जैसे शारजा, अजमान, रैसल खैमा कह लें या अलैन कह लें, वहाँ पे थोड़ी सस्ती है। तो अगर आपने दुबई में ही आना है तो यहाँ पे भी अकोमोडेशन को ढूंढना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। जैसे इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रियल एरिया है कोई भी, तो वहाँ पे आप जब जाएंगे, वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे
हज़ारों कैंप्स हैं लेबर के। तो वहाँ पे जगह जगह पे आपको पेपर लगे नज़र आ जाएंगे, जहाँ पे ये पेपर पे लिखा होगा कि बेड स्पेस अवेलेबल। तो आपने उनसे रब्ता कर लेना है, तो जो आपको पसंद आए तो वहाँ पे आपने रहना शुरू कर देना है और उसके बाद जॉब ढूंढनी है। जॉब कैसे ढूंढनी है? जॉब ढूंढने का तरीका ये है कि जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में जैसे फैक्ट्रियाँ होती हैं, हम कैसे काम ढूंढते हैं? या तो किसी को बोलते हैं, दोस्त को कहते हैं, तो या फिर जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनके जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे जाते हैं कि हमें ये काम आता है और हम काम करना चाहते हैं, आप मुझे रख लें। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही है, कंपनी के ऑफिस हैं और राब्ते नंबर हैं। तो या फिर क्लासीफाइड जो अखबार आती है, जैसे पाकिस्तान में क्लासीफाइड अखबार होती है, सेम वैसी ही ऐसी यहाँ पे भी होती है। तो जॉब की बहुत सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो क्लासीफाइड से भी आप हासिल कर सकते हैं। तो जाएं वहाँ कंपनियों में जाकर अपना इंटरव्यू वगैरह दें, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये तो वैसे पहली बात तो ये है कि हालात पे डिपेंड करता है। कोई जो लोग होते हैं वो तो 1 महीने के अंदर अंदर ही वो अपनी जॉब को पा लेते हैं, और कई जो होते हैं उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन ये किस्मत पे भी डिपेंड करता है, हालात पे भी डिपेंड करता है, और आपके स्किल पे भी डिपेंड करता है। और विज़िट वीज़े के बारे में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट भी आपको आउट ऑफ कंट्री के बारे में, वीज़ाज़ के बारे में, जो नेक्स्ट मेरी जो वीडियो होगी वो होगी आज़ाद वीज़े पर। तो अगर आपने आज़ाद वीज़े के बारे में जानना है तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उससे आसानी से फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।